प्रेज लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, आइए उसकी कुछ देर सिताइश करें, कुछ गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बाद और हम परमेश्वर के कलाम में आगे चलेंगे।
सत्य से दिल के पेट के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, तेरी है प्रभु अपने जीवन करे जंगल के सपने। गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। जब राह की लहरों से डर डूब डूब के सागर में, जब राह की लहरों से डर डूब डूब के सागर में। हमने तोरा मेरे हाथ को बढ़ा, हमने तोरा मेरे हाथ को बढ़ा, तुझे अपने सीने से लगा, तुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन करे जंगल के सपने। गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं, दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से। नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, तो मैं रहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। हाँ खुदावन तू वो खुदा है जो मेरे उठने बैठने को जानता है। हाँ खुदावन तू वो खुदा है जो मेरे चलने को जानता है, मेरी सोच को जानता है। हाँ खुदावन तू ही तो मेरी दृष्टि है, तू ही मेरी ताकत है, तू ही मेरा सब कुछ है। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको
दिल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, है आरज़ू है प्रभु। सच में हमसे बेहद मोहब्बत करने वाले प्रभु, आज कोटि कोटि धन्यवाद और सारा आदर और महिमा आपको देने आए हैं और कहने आए हैं, हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहां। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Thank you, Jesus. प्यारे प्रभु, इस समय कलाम के लिए तरफ हम सुनने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपके कलाम से एक दूसरे के साथ। चाहते हमारी तरक्की हो, हमारी उन्नति हो, और आज ये कलाम हम में से हर एक को, मुझको, सुनने वालों को बरकत दे। Bless each and everyone when we are going to hear your voice. Prepare our heart, Lord. We give all honor and all praises to you, Jesus. In the mighty name of Jesus we ask. Amen. प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज फिर, और इस जिंदा कलाम से आपको आशीष और बरकत देना मांगता हूँ। यकीन जानिएगा आज भी ये कलाम आपको बरकत देगा। मैं कलाम पढ़ रहा था, और ये हम में से हर एक की जिंदगी के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, या बहुत अहम एक सवाल है जो मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आज मेरा टॉपिक है, क्या आप विश्वासी हैं या विश्वास योग्य हैं? दोबारा सुनिएगा, क्या आप विश्वासी हैं या विश्वास योग्य हैं? मैं पढ़ रहा था इब्रानियों की पुस्तक, और उसके 3 अध्याय की पहली आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। ये आयतें आपको मिल रही हैं, आप आपसे पढ़ सकते हैं। सुनिएगा, ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो।
पौलुस बता रहा है, किताबों में लिख करके बता रहा है, उस प्रभु यीशु मसीह को। पहली बात तो मैं जैसे पौलुस बात कर रहा है वैसे ही मैं भी आपसे कहना मांगता हूं, आप बहुत पवित्र लोग हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप सच में परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, आप ब्लेसेड लोग हैं। पर एक बात आपसे कहना मांगता हूं और इस बात को बताना मांगता हूं, यीशु के चरित्र के ऊपर, यीशु की बुलाहट के ऊपर, यीशु के जीवन के ऊपर मुझे और आपको थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है। वही चीज पौलुस भी अपने लोगों से बता रहा है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हमने अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। मालूम क्यों ध्यान करें? इसलिए जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य है। गुड, मुझे अच्छा लगा ये वाली बात सुन करके, ये वाली बात पढ़ करके कि पौलुस कह रहा है अपने बुलाने वाले के लिए तुम विश्वास योग्य ठहरो। और उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है और कहने लगा जैसे मूसा भी उसे सारे घराने में विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी उसके सारे घराने में था, वैसे ही तुम भी विश्वास योग्य बनो। पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों को बता रहा है, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या जवान क्या युद्ध, आप सबसे पौलुस ये वाली बात कहना मांगता है। और उसी तरीके से मैं भी ये कलाम आपको दोहराना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, जैसे यीशु मसीह अपने बनाने वाले के लिए, अर्थात जैसे पिता का वो विश्वास योग्य था, क्या आप भी उसके विश्वास योग्य हैं या नहीं है? बाइबल भरी पड़ी है, मैं बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात करा सकता हूं जो विश्वासी भी हैं और जो विश्वास योग्य हैं। मसीह जीवन में पहला स्टेप है विश्वासी। विश्वासी कोई भी हो सकता है, विश्वासी कहीं भी हो सकता है, विश्वासी की उम्र कोई भी हो सकती है। हर चर्च में जाने वाला आदमी विश्वासी हो सकता है। जी, आप विश्वासी हो सकते हैं, पर इससे इंपॉर्टेंट है या दूसरा स्टेप ये है, क्या आप विश्वास योग्य हैं? आज इस बात पर आपको उभारना मांगता हूं। विश्वासी तो हर जन है, जो पहली दफा कलीसिया में आया और यीशु मसीह के आगे सर झुकाता है, वो भी विश्वास योग्य है। जो पहली दफा चर्च में आया और प्रार्थना करता है, घुटनों पे होता है, वो भी विश्वास योग्य है। जो गिटार बजा रहा है, जो साज बजा रहा है, जो गीतों में अगुवाई कर रहा है, वो भी विश्वासी है। जो अपना पैसा भी खुदा के कामों के लिए देता है, वो भी विश्वासी है। पर इससे ऊपर दूसरे दर्जे की बात है, खुदाबंद ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो विश्वास योग्य हो। जैसे मूसा है, विश्वास योग्य है। मूसा विश्वासी था पहले, फिर उसके बाद वो विश्वास योग्य हुआ। मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करूं, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करें जो खुदा की नजरों में विश्वास योग्य ठहरे। आमीन कह सकते हैं आप इस बात पर? आप कह सकते हैं हाँ खुदा, हम भी आपके लिए विश्वास योग्य ठहरेंगे। मैं आपको और लोगों से मुलाकात कराऊंगा, मैं आपको और लोगों के पास लेकर के जाऊंगा। पढ़िएगा, देखिए लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय और 10 और 11वीं आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? आसमान का खुदा बता रहा है, जब इस दुनिया के इस झूठे धन के ऊपर जो आज है और कल नहीं है, जो आज है जो कल नहीं मिल सकता है, वो हम जब उसके ऊपर भी इतने सच्चे नहीं ठहर पाते हैं, तो आसमान का खुदा बाप बता रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के धन कैसे दूं, क्योंकि तुम इस झूठे धन में भी जो आज है खत्म हो जाएगा पर ये कल नहीं रहेगा। तुम इसमें विश्वास योग्य और ईमानदार नहीं हो, तो मैं तुम्हें आसमान की ऐसी बादशाहत, ऐसी चीजें कैसे दे दूं जो हमेशा बनी रहेंगी। उसके लिए यदि मैं और आप चाहते हैं आसमान की चीजों की फिराक में रहे, अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी आसमान का खुदा बरकतें उड़ेल दे, तो जरूरी है चीयर अप, बूस्ट अप करना मांगता हूं कि अपने आप को विश्वास योग्य बनाएं आसमान के खुदा के सामने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कदम ब कदम बढ़ा तो रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर आके उनकी विश्वास योग्यता खत्म हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चलते तो रहे, लेकिन एक पल में अपने जीवन के अंदर उन्होंने विश्वास योग्यता हासिल कर ली। मैं भी आपको बताना मानता हूं, अगर आप चर्च में जाते हैं, आप रेगुलर गीतों की अगुवाई करते हैं, अगर आप साज बजाते हैं, बाजबान आपसे भी बात करना मांगता हूं, या कोई भी एक चर्च में जाने वाला इंसान, हर एक जन विश्वासी हो सकता है। इसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता मैं विश्वासी हूं। बिलीवर नाम रखने से कोई विश्वास योग्य नहीं हो जाता। बिलीवर कलीसिया में जाने से भी कोई विश्वास योग्य नहीं हो जाता।
कोई भी इंसान, किसी भी डिनोमिनेशन का कोई भी इंसान कहीं पे भी हो, वो विश्वासी हो सकता है। ये मेरा विश्वास है, मैं इस पे रखूं, ये विश्वास है मेरा इस पे रखूं। पर अच्छी बात है कि आपका विश्वास आसमान के खुदा पर है, अच्छी बात है। और कहना मानता हूं, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से, अपनी जबान से, अपनी बोली से ऐसे विश्वास योग्य बने कि आसमान का खुदा आपके ऊपर बरकत उंडेले और आप बहुत से इस दुनिया के लोगों के लिए एक नमूना बन सके। और आसमान का खुदा थोड़ी थोड़ी चीजों में परख कर आपको बहुत सारी चीजों का अधिकारी बना दे। मैं आपको लेकर के चलना मांगता हूं और भी आगे लेकर के चलूंगा, पर इससे पहले 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम अविश्वासी भी हो, ऐसा लिखा है, यदि तुम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। आप धन्यवाद कर सकते हैं, आप हालेलुया कह सकते हैं। हम बहुत दफा विश्वास योग्य नहीं ठहरते, हम बहुत दफा सिर्फ हम विश्वासी भी नहीं ठहरते, हम बहुत दफा चर्च में नहीं जाते, हम बहुत दफा प्रार्थना भी नहीं करते, हम बहुत दफा उससे मांगते भी नहीं है, हम बहुत दफा घमंड से बातें करते हैं, हम बहुत दफा लड़ाई और झगड़ों से ज्यादा प्रीति करते हैं, हम बहुत दफा चुगलियों से ज्यादा प्रीति करते हैं, हम बहुत चीजों में ऐसे से काम करते हैं जो खुदा के कलाम के योग्य नहीं है। लेकिन धन्य है मेरा परमेश्वर जो आपके प्रति आज तक विश्वास योग्य बना रहा। विश्वास योग्य का मतलब जो वादा किया है वो वादा उसने निभाया है। जो कमिटमेंट आपने उस खुदा ने आपके साथ कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट उसने आपके साथ आज तक निभाया है। जो कमिटमेंट उसने आपके बच्चों के साथ किया है वो कमिटमेंट आज तक उसने निभाया है। मैं हालेलुया कह सकता हूं, मैं प्रेज लॉर्ड कह सकता हूं, मैं मुबारक मुबारक कह सकता हूं। ये कमिटमेंट खुदा बाप ने मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में पूरा किया है। मैं घूरे पे था और मुझे आसमान पर बिठाया है। मैं ये दाऊद की कही हुई बात नहीं कह रहा हूं, दाऊद ने भी कहा यहोवा ने मुझे घूरे पे से उठाकर आसमान में बिठाया है। तो ये दाऊद ने ढेरों दफा कहा है, मैं था ही क्या, मैं एक छोटा सा लड़का ही तो था जिसको आसमान के खुदा ने उठाया है। मैं छोटा सा था। मैं अपने विषय में कहना मांगता हूं, मुझे 27 साल हो गए मिनिस्ट्री करते हुए, मुझे 27 साल हो गए एक कलीसिया में जाते हुए, और हर रोज मैंने अपने आप को बढ़ते हुए देखा है। हर रोज मैंने खुदा के बड़े हाथ को अपने साथ देखा है। मैं आज भी आपके साथ बता सकता हूं, मेरा खुदा मेरे साथ विश्वास योग्य है और वही खुदा आपके साथ भी विश्वास योग्य है और रहेगा। तुम नाश ना हो गए, ये उसका बड़ा प्रतिफल है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा है मेरे ऊपर और आपके ऊपर। आप रात को सोते हैं, बहुत से लोगों के साथ कमिटमेंट करके सोते हैं, हम कल मिलेंगे, हम कल बात करेंगे, हम कल देंगे, हम कल पहुंचेंगे, हम कल आ जाएंगे, आप कल आ जाना। पर आपको मालूम है हमारा आसमान का खुदा हमको ये कहना मांगता है, हमारी जबान का फल कभी कच्चा ना गिर जाए, इसलिए वो हमको और आपको विश्वास योग्य बनाना मांगता है। आसमान का खुदा अपने बच्चों को भी, उनकी इज्जत को भी संभालना मांगता है। इसलिए कहना मांगता हूं, आसमान के खुदा के पहलू में बने रहिए और उसकी नजरों में विश्वास योग्य बनिएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य खुदा है और वही आपको भी विश्वास योग्य की नजरों से देखता है और आपके अंदर वो स्वभाव देखना मांगता है और पूछना मांगता है, क्या आप विश्वास योग्य हैं या विश्वासी ही हैं? गुड, अच्छी बात है। अगर आप अपने विषय में ये कह पाते हैं मैं थोड़ा विश्वास योग्य हूं, अगर आप थोड़े विश्वास योग्य हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य हैं, तो मैं चाहता हूं आप और विश्वास योग्य हों। ये वीडियो, ये सरमन आपको उभारे और आपको आसमान के खुदा के सामने, किसी दुनिया के इंसान के सामने नहीं, पर आसमान के खुदा के सामने विश्वास योग्य बनाए। मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, बहुत से लोग धर्म के अच्छे अच्छे काम तो कर रहे हैं, पर वो अपनी बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। बहुत से दुनिया के लोग अच्छे अच्छे काम कर तो रहे हैं, लेकिन वो इससे वाहवाही चाहते हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, आप जब खुदा के लिए कुछ करें तो इसमें अपनी वाहवाही नहीं, पर ये कहें, खुदा बाप हमें इस काबिल ठहरा ताकि हम तेरे सामने विश्वास योग्य ठहरे। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार एक मालिक एक देश से दूसरे देश जाने लगा, तो उसने अपने 3 लोगों को बुलाया, और जब उसने बुलाया तो उनकी क्षमता के अनुसार उनको तोड़े दिए। ये मत्ती की इंजील 25 अध्याय 19वीं आयत से आगे बताऊंगा मैं आपको। पर यहां पर लिखा है, जब वो प्रदेश जाने लगा तो उनकी क्षमता के अनुसार अपने 3 चेलों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार उनको तोड़े दिए। एक को 5 तोड़ा दिया क्योंकि उसकी क्षमता 5 की थी, दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए क्योंकि उसकी क्षमता 2 की थी, और एक
और लास्ट है जो आखिर था तीसरा, उसने एक तोड़ा दिया क्योंकि उसकी क्षमता एक की थी। अब वो चला गया और उसके बाद उसको मालूम था जब मैंने इनको दिया तो इसका मतलब कुछ रिजल्ट हासिल करना मांग रहा था। आपको ये कहानी अच्छे से मालूम है। उसने 5 तोड़े जिसको दिए थे उसने 5 जाकर लेन देन करे और 5 और कमाए। फिर जिसको 2 दिए थे वो भी गया, उसने 2 तोड़े और कमाए लेन देन करके। फिर जिसको 1 तोड़ा दिया था वो कहने लगा और उसने जाकर कोई लेन देन नहीं किया, उसने जाके मिट्टी में छुपा दिया। 19वीं आयत के बाद ऐसा लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसके पास 5 तोड़े दिए थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। बड़ी खुशी थी उसके पास में और खुशी के साथ वो उसने 5 तोड़े ला करके उसको दिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये बात तो हमें बड़ी अच्छी लगती है कि मैं बहुत सारी चीजों का अधिकारी हो जाऊं। ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरे घर में अच्छा एसी हो और बड़े अच्छे ब्रांड का हो, मेरे घर में अच्छी वॉशिंग मशीन हो, बहुत अच्छे ब्रांड की हो, मेरे घर में अच्छा माइक्रोवेव हो, बहुत अच्छे ब्रांड का हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो और बहुत महंगी और बहुत अच्छी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, इतने कमरों का हो और इतनी चीजें हो, मेरे घर में सैंडलियर अच्छे लग रहे हो, मेरे घर में वॉल फैंस अच्छे लग रहे हो, मेरे घर में ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी हो, मेरे घर में सोफा बहुत अच्छा हो। ये बहुत सारी चीजें तो आपको और मुझको अच्छी लगती हैं, पर उससे पहले आसमान का खुदा आपको और मुझको इस बात में टटोलता है, इस बात में छू करके देखता है, क्या आप विश्वास योग्य हैं या बस विश्वासी हैं। अगर आप विश्वास योग्य उसकी नजरों में ठहरेंगे, मैं आपको यकीन दिलाना मांगता हूं, परमेश्वर का कलाम कभी खाली नहीं गया, परमेश्वर का कलाम कभी झूठा भी नहीं हुआ है और वो अपने विश्वासी लोगों को, विश्वास योग्य लोगों को कभी छोड़ता भी नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूं और आगे लेकर के जाना मांगता हूं। जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने भी आके कहा, मालिक मालिक देख तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 और कमाए। उसने भी कहा, तू धन्य है, विश्वास योग्य है और तू मेरे आनंद में सहभागी हो। उसके बाद 1 तोड़े का जब था, आप सुनेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर स्वामी से कहा और कमाए हैं। उसके बाद आखिर में जब उसने 1 तोड़ा जिसको दिया था और उसने भी कहा, मैंने तुम्हें बहुत सी संपत्ति पे अधिकारी ठहराया हुआ है, लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया था आसमान के खुदा ने उससे कहा, तू हे दुष्ट और आलसी दास, तू आलस से भर गया। उसने मालूम क्या कहा कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तू जहां से बोता है वहां से काट लेता है, तू जहां बोता है उसकी दूसरी जगह से काट लेता है। मुझे मालूम है बहुत से लोग अभी भी परमेश्वर की सच्चाई को, ईमानदारी को नहीं जानते हैं। वो आज भी उसके क्रूर व्यवहार को लोगों के सामने पेश करते हैं या उसके क्रूर व्यवहार को एक दूसरे के सामने समझते हैं। पर मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, मैं आपको इस बात से आशीष देना मांगता हूं, बी फेथफुल विद योर गॉड। अपने खुदा के सामने ईमानदार बने रहिए। जो कुछ उसने आपको रूखा सूखा दिया है उसमें ईमानदार रहिए। अगर आपको 1.5 रोटी दी है तो वो 1.5 रोटी भी किसी के साथ बांट करके खाओ, किसी भूखे के साथ। ये विश्वास योग्यता है। यदि आपको उसने पैसे कमाने की कुव्वत दी है तो जाइए अपने कमाने के बाद, अपनी रोटी से अपने पेट भरने के बाद में, इससे पहले कोई और भूखा रह जाए उसको जाके रोटी खिलाइए। ये विश्वास योग्यता है। आसमान का खुदा आपको देख रहा है, आसमान का खुदा मुझे देख रहा है, आसमान का खुदा इस दुनिया के हर एक विश्वासी को देख रहा है और उसको चाहता है कि वो विश्वास योग्य बने। आपको एक और किस्से से मुलाकात कराना मांगता हूं। एक जवान लड़का था, उसका जिक्र आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना चारों जगहों पर मिलेगा, पर मुझे यूहन्ना में बड़ा अच्छा लगा। एक जगह पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और चेलों ने कहा, प्रभु अभी ने विदा करिए क्योंकि शाम हो गई है। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सांझ हो गई है ताकि ये जाकर के अपने लिए भोजन बटोर के लेकर के भोजन ले आए। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें इन्हें खाने को दो। उसने कहा, प्रभु इस जंगल में हम कहां से क्या लेकर के आए, कैसी बातें कर रहे हैं आप। उसने कहा, नहीं। जब चेले गए तो उनको वहां पर एक छोटा लड़का मिला। ऐसा लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास यूहन्ना 6 अध्याय 9वीं आयत, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं।
और उन्होंने उसको बुलाया, उससे वो ली और वो लेकर के यीशु के पास में आ गए और यीशु ने उठाकर उससे आसमान के खुदा की तरफ प्रार्थना करी और उन्होंने कहा लोगों को बिठा दो। और आपको मालूम होगा 5000 लोगों ने वहां पर बैठ के उन 2 मछली और 5 रोटी से खाना खाया और उसके बाद 12 टोकरे उठाए गए। मैं आपको इससे इंपॉर्टेंट ये बात बताना मांगता हूं, यहां पूरी भीड़ के अंदर 5000 लोग तो हैं, पर 5000 में एक लड़का विश्वासी है और वो 5000 विश्वासी हैं जो फॉलो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, पर एक लड़का उनमें से विश्वास योग्य है और जिसने अपनी 2 मछली और 5 रोटी भी प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए ले आया ताकि बहुत से लोगों को भूख मिटाई जा सके, ताकि बहुत से लोगों को ना केवल रूहानी खुराक वरन जिस्मानी खुराक भी मिलने वाली हो सके। मैं आपको कहना मांगता हूं, जैसे ये छोटा लड़का था, ये विश्वास योग्य था और वैसे ही आप भी विश्वास योग्य बने। आज जाइएगा, आज बिना कहे अपने पासबान के पास जाइएगा, बिना कहे अपने अजीज जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपको रूहानी बरकतें देते हैं, जाइएगा और उनसे पूछिएगा उनका पेटीएम नंबर क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, या एक एनवलप में एक अमाउंट रखिएगा। इस पेंडेमिक सिचुएशन में जाकर के उनको वो हैंड ओवर करिएगा इस विश्वास के साथ, क्योंकि ये ड्यूटी आपकी है, इस विश्वास के साथ क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और ना केवल सिर्फ इसलिए जिनसे हम आत्मिक भोजन खाते हैं, आज अजीजों जरूरत है अपने उन पासबानों के लिए खड़े रहने के लिए और आसमान के खुदा की इस कलाम को पूरा करने के लिए कि तुम ही इन्हें खिलाओ। आज बहुत से लोग आपकी कलीसिया में भी ऐसे हैं जो शायद इस पेंडेमिक सिचुएशन से उनका डाउनफॉल आ गया है, घर में बहुत सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से वो किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। पर मैं जानता हूं इस जगह पर इस समय में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं। जाइए और किसी की मदद करिए ताकि आसमान का खुदा आपको कह सके, मैंने जान के इस शख्स को पृथ्वी पर इसने रखा था और मेरी नजरें भी इस पर लगी थी, मुझे मालूम था मैंने इसे बरकत ही इसे इसलिए दी है ताकि ये विश्वास योग्य बना रहे। आप चाहते हैं आसमान का खुदा आपके बच्चों को अब्रॉड तक पढ़ने के लिए भेजे, आप चाहते हैं आपका खुदा आपके घर को बढ़ा दे, आप चाहते हैं आपका खुदा आपके घर के अंदर तमाम दुनिया की आशीषें दे, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं किसी दुनिया के इंसान के लिए विश्वास योग्य ना बनिए, पर आसमान के खुदा के लिए विश्वास योग्य बने। वही खुदा है जो मुझे बरकत देता है, वही खुदा है जो मुझे सरफराज करता है, वही खुदा है जो मुझे अच्छी सेहत देता है, वही खुदा है जो मुझे बढ़ाता है। आज इस बात से आपको उभारना मांगता हूं और कहना मांगता हूं, जस्ट चेयर अप, आसमान के खुदा के सामने विश्वास योग्य बने रहिए। इसीलिए कहना मांगता हूं, जैसे मूसा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बना, परमेश्वर लोगों को चुन रहा है, जैसे नूह विश्वास योग्य रहा, जैसे अब्राहम अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने में भी विश्वास योग्य रहा, जैसे यूसुफ अपने पूरे भाइयों के सामने विश्वास योग्य रहा। आज शायद आपको इसलिए आगे बढ़ाया है, आज खुदा ने आपको इसलिए बरकत दी है ताकि आप अपने ऐसे भाइयों की सपोर्ट कर सकें जो आज अकाल के कारण, पेंडेमिक सिचुएशन के कारण डूब रहे हैं, गिर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। शायद वो कह नहीं रहे हैं किसी से भी, लेकिन वो आज निगाह लगाए बैठे हैं। आपसे अगर आज की दिन में वीडियो बात करती है तो जरूर से एक पासबान की सपोर्ट करिएगा, जरूर से उनसे जिनसे आप आत्मिक भोजन खाते हैं उनकी सपोर्ट करिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मुझे आसमान के खुदा ने संभाला है, पर मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे परिवार को देखा है जिनको आपकी जरूरत है। यदि आप इससे आशीषित होते हैं तो आपको आसमान का खुदा बरकत देगा। दानियेल नबी की पुस्तक में भी सदरक, मेशक और अबेदनगो ने किसी भी दुनियावी चीज के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, वरन आसमान के खुदा के सामने विश्वास योग्य बने रहने दिया। आपको मालूम है बहुत से ऐसे लिखे हैं किस्से, पौलुस जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई उसके बाद ऐसा विश्वास योग्य बना कि ढेरे कलीसिया की स्थापना करी है। आज आपको दोबारा कहना मांगता हूं, इस बात से दोबारा इसलिए कहना मांगता हूं, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उसी प्रेरित और महायाजक यीशु जिसे हमने अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, उसको ध्यान करो, क्योंकि उसको ध्यान करोगे सिर्फ आसमान के खुदा, बाइबल में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो।
क्योंकि अगर हम दुनिया में किसी और लोगों पर ताकेंगे तो हमारा विश्वास योग्यता कम होती रहेगी, पर अगर हम अपने खुदा की तरफ देखेंगे, यीशु मसीह की तरफ देखेंगे कि वो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा है, वैसे ही मैं और आप भी विश्वास योग्य रहें। एक शख्स, लास्ट में आपको बताना मानता हूं, जब यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए, एक शख्स ने बड़ी विश्वास योग्यता की बातें ही कर दी और उन बातों से ही यीशु मसीह ने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अविश्वास की या विश्वास की? आप कैसे काम कर रहे हैं? अविश्वास के या विश्वास के? आप कैसे लोगों में सुसमाचार फैला रहे हैं? अविश्वास का या विश्वास का? खुदा आपको देख रहा है। क्या आपने परमेश्वर के कलाम को फैलाया है? क्या आपने परमेश्वर के कलाम को फैलाने में मदद करी है? आज खुल्लम खुल्ला कहना मांगता हूं, क्या आपने धन जमा करके रखा है या उस धन को बढ़ाया है, आसमान के खुदा के काम के लिए फैलाया है? मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आज इस दिन में जब आप इस बात का विचार कर रहे हैं, लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो, ये कलाम तमाम सुनने वालों को आशीष और बरकत दे। खुदाबंद प्रार्थना करते हैं ये लोग आशीषित हों, तेरे कलाम में बढ़ने वाले हो सके और ये विश्वास योग्य ठहरने वाले हो सके। बरकत दे खुदा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। यदि इस कलाम ने आपको बरकत दी हो, जरूर से आप शेयर करें और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, इनसे भी आप बरकत हासिल कर सकते हैं या किसी को शेयर करें। मे गॉड ब्लेस।